हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं जितेंद्र आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है ए टू जेड स्टडी पॉइंट पे। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। तो आप सभी चीज़ों को हम छोड़ते हुए आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट का, जो 4 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है। और एग्जाम का लेवल सभी को पता भी चल गया है और कितने किसके सही है ये भी पता चल गया है। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हर बच्चे ने अपने घर में आके मिला लिया है क्वेश्चंस को। और हर बच्चे ने अपना एक एग्जाम के प्रति रिव्यू भी दे दिया है कि उसका क्या हो सकता है, कितना स्कोर वो पहुंच सकता है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे और देखेंगे कि भैया क्या हो सकता है। पेपर का लेवल की बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग में अगर बात आती है तो पेपर के लेवल की बात आती है। तो पेपर का लेवल कैसा रहा? 15 अक्टूबर को एक पेपर हुआ फर्स्ट शिफ्ट में, और 15 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट में भी हुआ, और 16 अक्टूबर को हुआ फर्स्ट शिफ्ट में, और 16 अक्टूबर को भी सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। तो इस एग्जाम को लेवल की अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा, सभी में से क्या आई है? डीआई आई है। डीआई की बात करें तो 5 नंबर की, यानी कि एक क्वेश्चन डीआई का, एक डीआई ऐसी आई है जो हर शिफ्ट में लोगों को हिला के रख दिया है। जिसने कैलकुलेशन बेस्ड थी, वो बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव डीआई थी जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। अगर बात करें 2021 वाले से, 2021 से 22 की तुलना करें तो 21 से 22 में डीआई में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है और डीआई आपकी बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव आई है। तो 15 अक्टूबर शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट में डीआई के क्वेश्चन बहुत अच्छे आए, सेकंड में और भी अच्छे आए। अगर टफ वाले बात की, जोन की बात करेंगे, 16 में भी आपकी थोड़ा बहुत अच्छे ही आए क्वेश्चंस। डीआई की बात करेंगे तो क्वेश्चंस बहुत अच्छे आए, और सेकंड शिफ्ट में भी डीआई के क्वेश्चंस अच्छे आए हैं। तो लेवल की अगर बात करें, एक मोटा मोटा जो लोगों ने एवरेज अपना रिव्यू, एग्जाम का रिव्यू शेयर किया है, तो 15 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट वाला जो था, इसको अगर हम बात करें तो इसको हम रखेंगे फर्स्ट नंबर पे डिफिकल्टी ऑफ लेवल के हिसाब से, और 15 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट वाले को हम सेकंड नंबर पे रखेंगे डिफिकल्टी के हिसाब से, लेवल के हिसाब से। ठीक है। और 16 तारीख वाले को भी रखेंगे। टफ पेपर था, मतलब मॉडरेट टू इजी टू मॉडरेट पेपर था। इजी टू मॉडरेट पेपर था। इजी टू मॉडरेट पेपर था। और अगर डीआई की बात करें तो डीआई जो थी, डीआई की अगर बात करें तो डीआई यहां पर मॉडरेट टू टफ थी। क्लियर है? मॉडरेट टू टफ डीआई थी। और पूरे अगर ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो इजी टू मॉडरेट एग्जाम था। और क्योंकि डीआई में देखो बहुत ज्यादा कुछ वेरिएशन नहीं था। डीआई में केवल और केवल क्या था? कैलकुलेशन था। जिसका जितना अच्छा कैलकुलेशन था उसने उतना ही अच्छा अपना समय भी बचाया और क्वेश्चंस को करते हुए भी गया। स्टार्टिंग में मैं बोलता था, मैंने अपनी कितनी सारी क्लासेस में बोला भी है आपसे कि कैलकुलेशन पे ध्यान दो, कैलकुलेशन पे ध्यान दो भैया। कैलकुलेशन अगर आपका अच्छा है तो मैथ आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर अरिथमेटिक की बात कर लें, हम एरिथमेटिक की बात कर लें तो 5 क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन मुश्किल से 5 मिनट के भी नहीं थे। 5 क्वेश्चन। रीजनिंग की बात कर लें तो रीजनिंग भी 5 क्वेश्चन 5 मिनट के भी नहीं थे। तो ऐसा रहा मैथ और रीजनिंग का लेवल। और डीआई का लेवल आप अलग ही रख लो। और इंग्लिश में अगर हम बात करें पैसेज की, तो पैसेज के 2 क्वेश्चन तो देखो भाई, केवल और केवल क्या करना था, कीवर्ड अगर आप क्वेश्चंस के ढूंढ ले जाते हैं तो 2 क्वेश्चन आपके वहां से होने वाले थे। वन वर्ड की बात करें वो भी आसान था, एंटोनिम की बात करें वो भी आसान था, सिनोनिम की बात करें वो भी आसान था। तो अंग्रेजी भी ओवरऑल आसान थी। करंट अफेयर थोड़ा सा था, लेकिन करंट अफेयर बहुत ज्यादा पुराना भी नहीं था। सारा करंट अफेयर 2022 का था और सभी ने कहीं ना कहीं करंट अफेयर के क्वेश्चंस पढ़े हुए थे। तो पेपर का लेवल आपने देख लिया, लगभग लगभग सभी का लेवल थोड़ा बहुत वेरिएशन हुआ, बाकी कुछ विशेष अंतर नहीं रहा। 15 तारीख वाले, क्योंकि 15 तारीख वालों को पता नहीं था पेपर का लेवल, और 16 वालों को पता चल गया एक दिन पहले। 15 वालों को देख के उनको पता चल गया। तो इस वजह से बोल सकते हैं कि 16 को लेवल थोड़ा सा आसान हो गया और 15 को लेवल थोड़ा सा टफ रहा। कोई बहुत ज्यादा टफ भी नहीं रहा। तो बहुत ज्यादा आप नॉर्मलाइजेशन में इसके नंबर की उम्मीद मत करिएगा कि बहुत ज्यादा 15-15, 20-20 नंबर बढ़ेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पिछली बार अगर पेट की बात करें तो पेट में आपने देखा था कि मुश्किल से एक एक दो दो नंबर बढ़े थे, लेकिन पिछली बार पेपर भी एक ही दिन हुआ था। तो आज अभी हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे तो किस शिफ्ट को फायदा मिल सकता है, किस शिफ्ट को फायदा मिल सकता है। तो यहां से हम सबसे पहले अगर बात करें डीआई की, तो डीआई जो थी 15 तारीख को भी अच्छी खासी डीआई थी फर्स्ट शिफ्ट में, और 15 को सेकेंड शिफ्ट में भी अच्छी खासी डीआई थी। 16 की बात करें तो 16 में भी फर्स्ट में अच्छी खासी डीआई थी। 16 को अगर हम सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पर भी डीआई बहुत ज्यादा अच्छी खासी थी। तो जिनमें से आपको 20 नंबर की डीआई थी, 20 में 15 लगभग लगभग
50% लोगों ने 15 क्वेश्चन तो 100% कर ही लिए, क्योंकि सारा कैलकुलेशन था, जोड़ घटा जो ले गया वो करके ले गया। बची केवल और केवल 5 नंबर की। तो पूरा टफ क्वेश्चन कहाँ से बन रहे थे, इसी 5 नंबर से डीआई टफ बन रही थी। एक डीआई ऐसी थी, हर शिफ्ट में एक डीआई ऐसी थी जो लोगों को हिला रही थी। तो एक ही डीआई के चक्कर में तो हर शिफ्ट में एक डीआई थी, तो कोई बहुत विशेष अंतर नहीं है यहाँ पर। सीए की बात करें तो करंट अफेयर की बात करें तो कंप्लीट करंट अफेयर 2022 का ही था, अलग से कोई करंट अफेयर नहीं था और सारे पढ़े हुए ही क्वेश्चन थे। अगर मैं बात करूं कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास, अगर सभी ने इसको फॉलो किया है तो मुझे लगता है 10 के 10 क्वेश्चंस यहीं से मिल गए। या फिर हमारी कोचिंग यानी कि शिखर प्रियल एकेडमी से जो जुड़े हुए बच्चे थे उनको भी करंट अफेयर के सारे 10 के 10 क्वेश्चंस मिल गए हैं। ठीक है, जो कि ऑफलाइन कोचिंग चलती है हमारी, ऑनलाइन वहां पे कुछ नहीं है। और हिंदी की बात करें, हिंदी में देखो बाकी तो सब कुछ सही था, गद्य और पद्य जो पैसेज था हिंदी का, पैसेज की बात करें तो पैसेज थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था ढूंढने में, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल भी यहाँ पर नहीं हुआ। तो पैसेज का भी कुछ बहुत बड़ा इशू नहीं था। जीए की बात करें तो जीए तो आसान थी, सभी में आसान ही थी जीए। अब पूछ लिया है विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, तो भैया इतना तो पता ही होना चाहिए सभी को, महात्मा गांधी की बुक्स पूछ रहा है, तो कितना आसान आसान जीए था, तो वगैरह वगैरह यहाँ पर सही था। थोड़ा सा अगर मैं बात करूं फायदा किसको हो सकता है, तो 15 के फर्स्ट शिफ्ट को फायदा हो सकता है और 15 की सेकेंड शिफ्ट को भी फायदा हो सकता है। वो किस लिए, क्योंकि इनका एग्जाम एक दिन पहले हुआ था और 16 वालों को थोड़ा सा घाटा तो नहीं होगा, एवरेज स्कोर के अनुसार ही सारा काम होगा। आगे की बात करें, अगर हम आगे कितनी उपस्थिति रही, उपस्थिति की बात कर लें तो देखिएगा दैनिक जागरण में दूसरे ही दिन न्यूज छपी थी, किसमें, दैनिक जागरण में। दैनिक जागरण में जो न्यूज छपी थी, तो दैनिक जागरण में जो न्यूज छपी थी उसके अनुसार 12 लाख बच्चों ने पेपर को छोड़ दिया है। किस वजह से छोड़ दिया है, सभी को पता है कि भीड़ इतनी ज्यादा थी ट्रेन में कि पैर रखने की जगह नहीं थी, और लड़कियों का भी सेंटर दूर दूर भेजा गया था, तो लड़की कभी अकेले नहीं जाती है, उसके साथ एक एक लोग तो जाएगा ही जाएगा। तो इस वजह से भीड़ थोड़ा और ज्यादा बढ़ गई। तो अगली बार सरकार से रिक्वेस्ट है कि भाई लड़कों को तो चलो ठीक है भेज दिया करिए, लेकिन लड़कियों का, गर्ल्स का जितना भी है उनका होम सेंटर ही दीजिए, गर्ल्स को होम सेंटर ही दीजिए। आप मानते भी नहीं, स्टार्टिंग में बोलते हैं नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए हम ऐसा करते हैं, और बाद में नकल भी हो जाती है और आप मानते भी नहीं है। लेखपाल वगैरह में देख सकते हैं 8,500 भर्ती थी, 15,000 संदिग्ध हैं, क्या होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। यूपी ट्रिपल एस आयोग बोलता है कि ऐसा कुछ है नहीं, एसटीएफ ने सीधा सीधा आपको दिया है उसका डेटा। अगर बात करें, देखो 12 लाख बच्चों ने छोड़ा है तो 25 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया भी है, लगभग लगभग पिछले साल से तुलना करें ना तो 2 गुना बच्चा है, लगभग लगभग नहीं 2 गुना तो 1.5 गुना बच्चा पूरा पूरा है। 67% बच्चों ने तो एग्जाम दिया है, सिर्फ और सिर्फ कितने लोगों ने छोड़ा है भाई बता दो, 33% लोगों ने ही तो छोड़ा है एग्जाम को। 33% लोगों ने एग्जाम छोड़ा है, और ये वो बच्चे थे जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी, या फिर इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो एसएससी के स्पेशल एस्पिरेंट थे, जो कि केवल और केवल एसएससी की तैयारी कर रहे थे। एसएससी की तैयारी करने वाला बच्चे या फिर बैंक की तैयारी करने वाला बच्चा बहुत ही कम इस एग्जाम को दिया है। सबसे ज्यादा इनमें से अगर बात करें ना, इस 67% में, सड़सठ सड़सठ यानी कि 25 लाख में, 25 लाख में मिनिमम आपका 5 से 6 लाख बच्चा कौन सा होगा, मेडिकल विभाग का बच्चा होगा, मेडिकल वाला बच्चा होगा। क्योंकि पिछली बार मेडिकल एनएम की भर्ती जो हो गई थी, वो एक प्रकार से ही मान के चल सकते हो कि फ्री में बच्चों को नौकरी मिल गई थी, कि आओ भाई नौकरी ले लो, है ना, ऐसा था। 17,000 बच्चे थे, 9,500 भर्ती थी, इस वजह से वहां पर 0% जीरो से ऊपर जितने भी है सभी को मौका मिला था। तो इस बार ऐसा शायद नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार बच्चों की संख्या भी ज्यादा है, और बच्चे जब ज्यादा होते हैं तो एक मिनिमम कट ऑफ बनाई जाती है, जैसे कि लेखपाल में बनी थी, मिनिमम कट ऑफ बनी थी, तो वैसे ही इस बार ऐसा होगा कि एनएम की अगर वैकेंसी आती है तो एनएम की वैकेंसी में क्या होगा कि मिनिमम कट ऑफ बनाई जाएगी एनएम की वैकेंसी में भी। तो आप देख सकते हैं 67% बच्चे जो हैं उपस्थित रहे हैं, 12 लाख ने पेपर छोड़ा है, 37 लाख टोटल भरे गए थे फॉर्म। 37 लाख एग्जैक्ट डेटा नहीं है, 37 लाख के समथिंग, अप्रोक्स 37 लाख थे, 37 लाख से ऊपर ही थे, लेकिन अप्रोक्स हम लेके चल रहे हैं तो अप्रोक्स कितने हैं, 37 लाख के समथिंग बच्चे यहाँ पर अवेलेबल थे। नेक्स्ट अगर आगे बात कर ले हम, तो आगे देखिएगा कितना औसत स्कोर रहा चारों शिफ्टों में। देखो औसत स्कोर की बात करें तो 15 को फर्स्ट और सेकेंड, और फिर आ जाओ 16 को फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है, 15 को फर्स्ट और सेकेंड, 16 को फर्स्ट और सेकेंड।
बात करें औसत स्कोर की तो लगभग 60 के आसपास, 60 प्लस तो सभी का रहा होगा। 60 प्लस की बात करें ना भाई, 60 प्लस और ये भी 60 प्लस, तो यहाँ से 60 प्लस के अप्रोक्स सभी के नंबर बन रहे होंगे। तो अब यहाँ पर देखो 60 प्लस किसी के भाई देखो 60 प्लस हमने क्यों लेके चला है, तो किसी के 50 आए, कोई बोल रहा है हमारे तो 50 ही बने यार, 60 प्लस आप बता रहे हैं, तो किसी के भाई 70 भी तो बने हैं। बस इससे एवरेज स्कोर क्या होता है, सभी को जोड़ के भाग ही तो देना होता है। अब दो लोगों में से एक के 50 है, एक के 70 हैं, तो इसको आप काउंट कर लो कितना हो जाएगा, 120 डिवाइड कर दो 2 से, तो एवरेज स्कोर तो आपका 60 ही निकलने वाला है। तो हम 60 प्लस और माइनस 2-3 अंक का इधर उधर हो सकता है, कोई बहुत बड़ा यहाँ से अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो 60 के अप्रोक्स सभी का औसत स्कोर रहा है, चाहे वो 15 के फर्स्ट शिफ्ट की बात करें या 15 के सेकंड शिफ्ट की बात करें या 16 तारीख की फर्स्ट और 16 के सेकंड की बात करें। तो 16 वाले बच्चे हमको लगता है थोड़ा सा स्कोर इनका ज्यादा भी हो सकता है। क्योंकि 16 में आप सभी को पता है कि कौन सी शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा टफ था और कौन सी शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा आसान था। तो एवरेज स्कोर आपका लगभग इतना हो सकता है। देखो आंसर की बात कर लें, तो आंसर की बात कर लें, लेखपाल में आपने आंसर की देखी, लेखपाल में तो लेखपाल की आंसर की आ गई थी फटाफट से। तो आयोग लगभग आपका 2 से 3 दिन के अंदर, यानी कि 72 घंटे या 2 से 4 दिनों के अंदर ही, 4 दिनों के अंदर ही आपकी आंसर की आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आपसे इसमें वो बोलेगा कि आप इसकी में जो आंसर की में जो गलतियां हैं उसके वो करिए, ऑब्जेक्शन दीजिए, ऑब्जेक्शन आप लगाएंगे। उसके बाद एक फाइनल आंसर की आएगी और फाइनल आंसर की आने के बाद आपका रॉ स्कोर यानी कि रिजल्ट भी आपका, अगर रिजल्ट की बात कर लेना तो रिजल्ट भी आपका इसी महीने यानी कि अक्टूबर चल रहा है, दिवाली के बाद नवंबर के लास्ट तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो रिजल्ट के लिए आपको ज्यादा टाइम का वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी आयोग की भर्ती, आयोग का ये पीईटी था, प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, पीईटी प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके बाद से अगली जो नेक्स्ट भर्ती आएंगी वो अब पीईटी 2022 के माध्यम से ही यूपी ट्रिपल एस सी निकालेगा। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको ये एनालिसिस बहुत अच्छा लगा होगा और कंप्लीट आप देखिएगा इसको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के अपने स्कोर भी बताइए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। यहाँ पर हम आपको जीके की प्रैक्टिस करवाते हैं, मैथ के क्वेश्चंस, एक से एक लेवल के क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराते हैं। डीआई आप पीछे से उठा के देख लीजिएगा हमने कितनी अच्छी लेवल के डीआई को सॉल्व कराया है। और इसके अलावा अगर आपसे बात करें तो हिंदी की भी क्विज आपको सॉल्व कराई जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों को धन्यवाद।